हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। तो आज के इस नए लेक्चर के अंदर हम ओवरहेड्स के कैसे सम्स आते हैं, ओवरहेड्स को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीजें समझेंगे और उसकी जो मेथड है उसको समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं समझना क्या है। सबसे पहले ओवरहेड, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए मैंने एग्जांपल प्रिपेयर किया है। तो पहले ओवरहेड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले सम कैसा होता है। जस्ट लाइक दिस, आपका सम भी ऐसा ही होगा एग्जामिनेशन के अंदर। आपको पहले ओवरहेड फाइंड आउट करना होगा डिपार्टमेंटल, फिर उसका ओवरहेड जो होगा वो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड दो सर्विस डिपार्टमेंट है जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये उन्होंने रिकॉर्ड किया कि रेंट एंड रेट्स, देखो ये छह टाइप के खर्चे दिए कि रेंट एंड रेट, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डिपार्टमेंट ऑफ मशीन एंड सन्ड्रीज, ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स, ये क्या है, बेसिस दिए हुए हैं आपको, ये सारे बेसिस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये बेसिस है आपके, तो ये बेसिस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये बेसिस को हम किस में कंसिडर करेंगे, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंडिचर। अपॉर्शन द एक्सपेंसेस अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स ऑन अ सुटेबल बेसिस, सुटेबल बेसिस का यूज करो और अपॉर्शन करो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एक्सपेंडिचर को, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर को, जब जब भी आप एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो कैसा आपको फॉर्मेट बनाना है, देखो जब कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो एक्सपेंडिचर को तो इस हिसाब से आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को अपॉर्शन करने का जो स्टेटमेंट है, ये अपॉर्शन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज दैट सिंपल। एक्सपेंडिचर लिखना है, बेसिस ऑफ अपॉर्शन, कौन से बेसिस का यूज करके आपने अपॉर्शन किया है, टोटल एंड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का खर्चा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खर्चा जैसे, देखो एक एक खर्चा लेंगे उसको बेसिस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले रेंट एंड रेट्स है। रेंट एंड रेट्स जो है वो किसके हिसाब से जाएगा, रेंट एंड रेट, बट ऑब्वियस है, जस्ट सेकेंड, रेंट एंड रेट जो है वो फ्लोर स्पेस के हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो लिख देता है रेंट एंड रेट्स यहाँ पे। रेंट ऑन रेट्स लिख देते हैं। अब रेंट ऑन रेट जो है वो किसके हिसाब से जाएगा, फ्लोर स्पेस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फ्लोर स्पेस लिख देता हूँ। फ्लोर स्पेस का खर्चा कितना, ये खर्चा कितना है, 5,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5,000 का टोटल खर्चा है वो हमें पांच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर लेते हैं। देखो कैसे, सबसे इजीएस्ट मेथड बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जितना भी एक्सपेंडिचर है ना उसको डिवाइड बाय टोटल, जो भी आपने आपने जो बेस सिलेक्ट किया है, आपने जो भी बेस सिलेक्ट किया है वो बेस का टोटल जो है ना उससे डिवाइड कर दो। तो 5,000 आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर पे आपको एक बारी कर देना है, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, फिर एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और आपको एक बारी मल्टीप्लाई दबा देना है कैलकुलेटर में। आपके कैलकुलेटर पे दिखेगा 0.05, कैलकुलेटर में 0.05 दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एक बारी जो मल्टीप्लाई दबा दिया है आपने उसके बाद अब 2,000 इज इक्वल टू दबाना है, हमने ए में खर्चा लिखना है, हमें ए में जाना है, तो ए में क्या करना है, 2,000 इज इक्वल टू दबाओ, तो 1,000 आएगा, तो 1,000 का खर्चा आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, कुछ दबाना नहीं है कैलकुलेटर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, 2,500 दबाना है, इज इक्वल टू दबाना है, तो आपका खर्चा आ जाएगा 1,250। फिर आपको क्या करना है, 3,000 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 1,500। फिर 2,000 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 1,000। फिर उसके बाद 500 इज इक्वल टू, दैट वुड बी 200, 250। देखो अगेन एक बारी बताता हूँ क्या करना है आपको, जो खर्चा है उसको डिवाइड करना है आपने जो बेस लिया है उसके बेस के टोटल के साथ। ठीक है, जो भी खर्चा है डिवाइड बाय बेस के टोटल आप कर दो, एक बार मल्टीप्लाई दबा दो बस। ठीक है, फिर बारी बारी से जो आपका डिपार्टमेंट है उसका जो भी बेस का नंबर है वो लिखो, इज इक्वल टू दबाओ, तो आपका आंसर आता जाएगा। मतलब मैंने प्रपोर्शन निकाला है और कुछ नहीं किया है। आप डायरेक्टली वही करते हो कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइड बाय 10,000, तो मैंने कॉमन फैक्टर एक बारी में ही ले लिया, तो इससे जल्दी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अब हम करते हैं जनरल लाइटिंग। तो लाइटिंग किस में जाएगा, लाइट पॉइंट्स में जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं दोनों चीज, कि जनरल लाइटिंग, 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 जनरल लाइटि
लाइट पॉइंट्स में जाता है, लाइट पॉइंट्स है, लाइट पॉइंट्स, खर्चा कितना है, जनरल लाइटिंग का 600 रुपए का खर्चा है। सिंपल रूल्स करेंगे हम, 600 डिवाइड बाई 60, देखो ये एक टोटल है उसका, 600 डिवाइड बाई 60 करेंगे, एक बारी मल्टीप्लाई दबा देंगे। अब क्या करेंगे, 10 इज इक्वल टू दैट वुड बी 100, जस्ट अ सेकंड, फिर उसके बाद 15 इज इक्वल टू दैट वुड बी 150, फिर उसके बाद 20 इज इक्वल टू दैट वुड बी 200, फिर उसके बाद 10 इज इक्वल टू दैट वुड बी 100, फिर उसके बाद 5 इज इक्वल टू दैट वुड बी 50। इनडायरेक्ट वेजेस, देखो मैंने बताया था इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा डायरेक्ट वेजेस के प्रपोर्शन में जाता है, तो इनडायरेक्ट वेजेस में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ खर्चा इनडायरेक्ट वेजेस, वो जाएगा डायरेक्ट वेजेस में। डायरेक्ट वेजेस का प्रपोर्शन उन्होंने दिया है, देखो 10,000 रुपए है, तो 10,000 है, इनडायरेक्ट वेजेस 1500 है, डिवाइडेड बाई 10,000 कर दो, इज इक्वल टू एक बारी मल्टीप्लाई दबा दो, दैट्स इट, काम हो गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस ए का है 3000, तो 3000 इज इक्वल टू, तो 450, फिर उसके बाद 2000 इज इक्वल टू दैट वुड बी 300, फिर उसके बाद 3000 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद डी का है 1500 225, एंड ई का है 500 दैट वुड बी 75। देखो बहुत ही इजी है, प्रपोर्शन में आपको सिर्फ बांटना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन, ये तीन खर्चे हो गए। अब पावर, पावर किस में जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है, पावर किस में जाएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो पावर एचपी ऑफ मशीन, पावर का खर्चा कितना है लिख देते हैं, 1500 रुपए का खर्चा है, हॉर्स पावर है 150 यहाँ पे है, तो 1500 रुपए का खर्चा है, जो बेस हमने लिया है उसका टोटल क्या है 150, तो 1500 डिवाइड बाय 150 कर दो, एक बारी मल्टीप्लाई दबा दो, 60 इज इक्वल टू 600 रुपए, फिर 30 इज इक्वल टू 300 रुपए, 50 इज इक्वल टू 500 रुपए, फिर इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 500 हो गया, 10 इज इक्वल टू, फिर बाकी डैश है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पे डैश है तो वहां पे खर्चा नहीं आएगा। फिर आएगा डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन। अब डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन किस में जाएगा, वैल्यू ऑफ असेट के ऊपर जाएगा, ये रहा मैंने बताया था वैल्यू ऑफ असेट, तो डेप्रीशिएशन लिख देते हैं, डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन में जाएगा, डेप्रीशिएशन है कितना, 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन है, और वैल्यू ऑफ मशीन का टोटल कितना है 250, तो 10,000 डिवाइड बाई 250 करो इज इक्वल टू, एक बार मल्टीप्लाई दबा दो, दैट्स इट। अब 60,000 इज इक्वल टू 2,400 यहाँ पे, फिर 80,000 इज इक्वल टू दैट वुड बी 3,200, फिर उसके बाद 1 लाख इज इक्वल टू दैट वुड बी 4,000, 5,000 इज इक्वल टू दैट वुड बी 200, एंड 5,000 इज इक्वल टू दैट वुड बी 202, ठीक है, हो गया ये। फिर उसके बाद सन्ड्रीज, देखो सन्ड्री मतलब क्या मैंने बताया था, जनरल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है, सन्ड्री मतलब नॉर्मल इसको जनरल एक्सपेंडिचर माना जाता है, और जनरल एक्सपेंडिचर हमेशा डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाता है, ये भी रूल मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर तो प्लीज गो देयर एंड सी दैट लेक्चर, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंडिचर जो है वो किसके ऊपर जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट वेजेस अगेन 10,000 है, तो 10,000 पहले यहाँ पे लिख देते हैं, सन्ड्रीज वो जाएगा डायरेक्ट वेजेस में, और वो भी 10,000 है, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस है 10,000 का, 10,000 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, मैंने बताया डायरेक्ट वेजेस का जो 10,000 है, ठीक है, 1,
तो अगेन जो नंबर है वही आएंगे 3000, तो 3000 देखो जो नंबर होंगे ना वही आने वाले 3000, फिर 2000, 3000, 1500 एंड 500। डन, इतने आने वाले हैं। फिर उसके बाद देखो, जब सारे खर्चे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब सारे खर्चे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, उसके बाद आपको एक प्रोसेस करनी है छोटी सी। एक ही चीज याद रखनी है आपको कि सर्विस डिपार्टमेंट का जितना डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है, क्या बोल रहा हूं, सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है वो आपको क्या करना है, वहां पे लिख देना है यहाँ अपोर्शन में। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है 1500 और 500 है, 1500 और 500 रुपए। मैं सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस का खर्चा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये आएगा डायरेक्टली जो लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट या कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 2000 रुपए का एक्सपेंडिचर। क्यों मैं ये तीनों में नहीं लिख रहा हूँ, मुझे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा लिखना है, तो डी और ई सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका मैंने डायरेक्ट वेजेस लिख दिया 1500 और 500 का। क्या करना है लास्ट में, डायरेक्ट वेजेस लेना है सन्ड्री सन्ड्री एक्सपेंस में। क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है, डायरेक्टली लिख देना है सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल करके, दैट्स इट, डन। अब आपको टोटल कर देना है कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर भी आ गया सारा, सबका टोटल करके लिख देते हैं, डन। तो टोटल आएगा, ये जो टोटल है वो है 30,000। फिर ए का टोटल आएगा दैट वुड बी 7550, बी का टोटल आएगा दैट वुड बी 7200, सी का टोटल आएगा दैट वुड बी 9650, डी का टोटल आएगा 4625 एंड ई का टोटल आएगा 1575। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, कॉलम का टोटल ही किया है। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, उसके यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल, दैट्स इट। ये आपका खर्चा हो गया डिपार्टमेंट का, इतना सिंपल है। जो जहां पे बेस बेस को सुनो, बेस को कंसिडर करो, बेस वाइज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका स्टेप लेडर मेथड। देखो मैंने आपको बताया था 4 मेथड, कल आपको मैंने बताई थी 4 मेथड, कौन सी थी, एक स्टेप लेडर मेथड था, फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था, फिर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड था, एंड ट्रायल एंड एरर मेथड था। उसके अंदर से सबसे पहली मेथड मैं आपको स्टेप लेडर मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप लेडर मेथड के लिए भी यहाँ पे सबसे पहले स्टेप लेडर मेथड है। देखो स्टेप लेडर मेथड चालू कहाँ से होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको सब में ये खर्चे निकालने पड़ेंगे, ये खर्चे जो है ना जो मैंने बताया। अब ये ए का, बी का और सी का, डी का और ई का, ये 5 डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली खर्चा आपको मिल गया। अब जो मेथड जो है ना, वो मेथड किसके लिए, वो मैंने बताया था कल आपको। मेथड किस चीज के लिए है, ये डी डिपार्टमेंट और ई डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, उनका खर्चा मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए ये सारी मेथड्स अवेलेबल है। तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे भी वही करना है। क्या बोला उन्हें एग्जाम्पल में, देखो अब फैक्ट्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टेप लेडर मेथड का सम है, स्टेप लेडर। चलो क्या बोला है उन्होंने, अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट। देखो उन्होंने सामने से बता दिया है कि 3 प्रोडक्शन एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट। फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस वर एज फॉलो। डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर उन्होंने दे दिए है, कितना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ए बी एंड सी 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10,000, 6,000 और 5,000 है। सर्विस डिपार्टमेंट दिया है कैंटीन, रिपेयर्स एंड पावर हाउस। देखो सर्विस डिपार्टमेंट को देखो, अब ये जो दिया है ना वो क्या दिया है आपने, ये जो निकाला ना आपने, ये जो खर्चे निकाले ना टोटल, आपने पिछले सम में ये जो टोटल खर्चे आपने निकाले, ये उन्होंने ये टोटल करके दे दिया है। खर्चे जो उन्होंने फाइंड आउट, हम जो फाइंड आउट करते हैं ना, ये टोटल करके उन्होंने सारे एक्सपेंडिचर का बेस निकाला होगा, बेस करके फाइंड आउट करके उन्होंने ये खर्चे दे दिए कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये 3 है, उसका खर्चा ये रहा, सर्विस डिपार्टमेंट ये 3 है, उनका खर्चा ये रहा। ये आप कंसिडर कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस एज अंडर। एक्सपेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है परसेंटेज बेसिस के ऊपर, ये यहाँ पे बोल दिया है। देखो कैंटीन एक्सपेंडिचर, हमें क्या करना है, अब सबका खर्चा आ गया तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और बोला है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लेडर मेथड।
देखो स्टेप लेडर मेथड मतलब सिंपल बोलूँ ना तो स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या, सर्विस डिपार्टमेंट देखो ये तीन है, कैंटीन, रिपेयर्स एंड पावर हाउस। तीन है, कैंटीन, रिपेयर्स एंड पावर हाउस। कैंटीन का खर्चा सबसे पहले कौन से किस डिपार्टमेंट का खर्चा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं किस डिपार्टमेंट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो डिपार्टमेंट ने जितने ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दी होगी वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो कैंटीन डिपार्टमेंट है, कैंटीन ये सर्विस डिपार्टमेंट है, उसने सबको सर्विस दी है, देखो है ना। कैंटीन डिपार्टमेंट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है वो सबको जा रहा है। देखो कैंटीन एक्सपेंस है वो सब में जा रहा है, सारे डिपार्टमेंट में परसेंटेज लिखा हुआ है उसके, मतलब सबसे पहले कैंटीन डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेप लेडर में। फिर उसके बाद देखो रिपेयर है, रिपेयर चार में सर्विस दे रहा है, एक दो तीन और चार है, चार जगह पे दे रहा है। फिर पावर हाउस तीन ही जगह पे दे रहा है। तो जो सबसे ज्यादा सर्विस देगा अलग डिपार्टमेंट को, दूसरे डिपार्टमेंट को, सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये लॉजिक मैंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको खर्चे लिख देने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, खर्चे लिख देना है, टोटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर ए का कितना है, 10,000, 6,000 और 5,000। कैंटीन का है 3,000, 5,000 और 8,000। डन, ये हो गया। ये उन्होंने बोला था कि ये हमें करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने खर्चा जो दिया है खर्चे के हिसाब से हमें आगे जाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मैंने बताया था हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैंटीन वाले एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेप लेडर मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है लेस कैंटीन एक्सपेंस। क्या लिखना है, लेस कैंटीन एक्सपेंस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। कैंटीन एक्सपेंस जो है ना उसको यहाँ पे माइनस कर दो, 3,000 ब्रैकेट में लिख दो। कैंटीन एक्सपेंस को 3,000 माइनस कर दो और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, 3,000 एक बार मल्टीप्लाई दबा दो अपने कैलसी में, 3,000 का 30% ए में लिख दो, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30% दबा दो। ठीक है, तो 900। फिर 3,000 का 20%, 3,000 का 20% मतलब 600 रुपए बी में लिख दो, प्लस में लिखना वो, हमने ये खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, मतलब कैंटीन में माइनस कर दिया तो दूसरे डिपार्टमेंट में प्लस हो जाएगा। फिर 20% अगेन 600 रुपए। देखो कैंटीन का जितना परसेंटेज है ना मैं उतना ही कर रहा हूँ, कैंटीन का जितना परसेंटेज है उसी के हिसाब से जा रहा हूँ। फिर 10% है, 10% दैट वुड बी 300 यहाँ पे रिपेयर में। एंड फिर पावर में है 20% दैट वुड बी 600। देखो जो जो परसेंटेज कैंटीन के दिए थे मैंने वो किया और कुछ नहीं किया, देख लेना। हाँ, अब क्या करना है, प्लस कर देना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है आपको। तो सबका प्लस करो, यहाँ पे ए में 10,900 आ गया, यहाँ पे 6,600 आ गया, यहाँ पे 5,600 रुपए आ गया, ये डैश नील हो जाएगा 5,300। अब 8,600। अब देखो कैंटीन का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैंटीन नल हो गया। अब दूसरा हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, जो सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो रिपेयर्स। अब रिपेयर्स को सेम वे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या करना है, लेस रिपेयर, रिपेयर्स डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर, रिपेयर का खर्चा कितना है, अब रिपेयर का खर्चा 5,300 दिख रहा है, तो लेस कर दो 5,300 रुपए। क्या कर दो, लेस कर दो 5,300 रुपए। 5,300 मल्टीप्लाई बाय, अब रिपेयर्स में जितने परसेंटेज दिख रहे हैं कितने हैं, 20%, तो ए में 20% लिख दो, 1,060। फिर बी में कितने दिख रहे हैं, देखो रिपेयर्स में 25%, तो 25% कर दो, दैट वुड बी 1,325। फिर 30% दैट वुड बी 1,590। फिर कैंटीन में कुछ मत लिखना, हाँ, क्योंकि कैंटीन में कुछ उन्होंने परसेंटेज है ही नहीं तो लिखेंगे क्या। ठीक है, वो तो माइनस हो चुका है 25%। फिर 1,350 आपको पावर में लिखना है, 1,325। डन। अब आपको प्लस करना है, अब आपको वापस प्लस करना है। देखो रिपेयर्स डैश हो जाएगा, कैंटीन डैश ऑलरेडी हो चुका है। अब प्लस करते हैं, 10,900 प्लस 1,060। ठीक है, 11,960। 6,600 प्लस 1,325, दैट वुड बी 7,925। फिर 5,600 प्लस
1590, that would be 7190, and last 8600 plus 1325, that would be 9925, 9925 है। अब लेस करना है आपको पावर, पावर को लेस करते हैं 9925, पावर को लेस करते हैं, लास्ट वाला पावर ही बचा है। पावर का परसेंटेज देख लेते हैं, देखो 35 40 एंड 25 है, 35 40 एंड 25 इंटू 35% कितना आएगा, 3373.75 है। तो हम क्या करेंगे, 3374 लिख देंगे, ठीक है। ये तीनों डैश हो जाएगा, फिर 35% है ना, 35 40%, दैट वुड बी 3970, 3970, फिर यहाँ पे 25% है तो 25% लिख देते हैं, तो 2481 लिख देते हैं यहाँ पे। डन, ये आपका खर्चा आ गया। सिंपल सिंपल परसेंटेज के हिसाब से बांटना था। अब टोटल कर दो, 11,960 प्लस 3374, 15,334, 7925 plus 3970, that would be 11,895, and 7190 plus 2481, ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर है, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। तो ये रहा हमारा स्टेप लैडर मेथड, ठीक है। तो अभी भी दो मेथड बाकी है जो इजी है, जिसका इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी समझा दूंगा, ठीक है। आई होप सो यू आर लाइकिंग माय लेक्चर, रेगुलरली आप अटेंड कर रहे होंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट वंस अगेन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस आने चाहिए, रेगुलरली आने चाहिए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट।